हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग विंड किंग को अनलीश कर देता है और उसके अटैक से सारे जो भी स्टोन रेस के लोग होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। विंड किंग और भी रेस के लोगों को उड़ाता है और ऐसे फेंक रहा होता है। तभी एक इंसान बोलता है कि विंड किंग, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। लुजेंग बोलता है कि ये विंड किंग को जानता है। तो एपिसोड नंबर 692 की स्टार्टिंग होती है। जो ओक्स रेस के इंसान होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसके अगेंस्ट में, जल्दी भागो। विंड किंग उस इंसान के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि फाइनली मैं तुम्हें मिल गया विंग किंग। विंग किंग बोलता है तुम मुझे जानते हो। वो इंसान बोलता है कि जो तुम्हारा साथी था डोंग, उसने इमोर्टल हंटर्स को ज्वाइन किया था और उसका रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा था मेरे साथ, पर ये मतलब बुरी बात है कि वो मर गया। बाद में मरने से पहले उसने मुझे एक मिशन दिया था कि मुझे रीगल जेड सिविलाइजेशन को ढूंढना है। विंकिंग बोलते डोंग, उस टाइम पे निथली रेस हमारे साथ ही काम करती थी, हमारे क्लैन के साथ। मैं डार्क रीजन में गया था अपने लोगों के साथ और वहां पे मैं अलग हो गया उससे। तो अच्छा, उसकी डेथ हो गई है। लुजेंग विंकिंग के पास आके उसे ग्रीट करता है और जो इमोर्टल होता है मतलब गॉड होता है वो बाहर आके बोलता है कि विंकिंग, लुजेंग ने ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन को डिफीट किया है और निथली रेस को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसके बाद ही मैंने तुम्हें अवेकनिंग के लिए बुलाया। जो विंकिंग होता है वो बोलता है रीगल जेड स्पिरिट, तुमने अच्छा किया है। वो इंसान लुजेंग को ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है कि ब्रदर मुझे माफ कर दो पहले के लिए, मैं अंधा हो गया था। लुजेंग बोलता है कि जाने दो पहले की बातों को। विंकिंग बोल रहा होता है कि लुजेंग, तुम यहाँ पे हो तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तुमसे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पाथ ऑफ एंड को अचीव करने के लिए, हम साथ में करते हैं। वो इंसान बोलता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे इस जर्नी में। लुजेंग बोलता है शुक्रिया तुम्हारे ट्रस्ट के लिए सीनियर, मैं लुजेंग अपना बेस्ट करूंगा। फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाई देता है एक जगह का। नुवा बोल रही होती है कि आगे वाइनिंग रोड है, ये सुप्रीम प्योरिटी हेवन की तरफ लेके जाता है रास्ता। विंकिंग बोल रहा होता है मैंने सुना है कि जो वाइनिंग रोड है उसके पास एक डे और नाइट साइकिल है, अगर तुम 3 दिन रहोगे फिर एग्जिट करोगे तो तुम सुप्रीम प्योरिटी हेवन में पहुंच जाओगे। पर ये 3 दिन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नुवा बोल रही होती है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अननोन क्रिएचर होता है जिसे ट्रेचरस बीइंग बोलते हैं, जो कि रात को लोगों को अटैक करने के लिए आता है। पर एक तरीका है उससे बचने का। तो वो आगे जाते हैं, उन्हें काफी ज्यादा हर्ट्स दिखाई देते हैं आगे। लुजंग बोलते इतने ज्यादा हर्ट्स। वो बोल रही होती है कि जो ट्रेसलेस बीइंग है वो अंदर सोया होता है, मतलब दिन के टाइम पे हमें एक हट ढूंढना पड़ेगा रात के पहले। अगर हम उनकी आवाजों को 3 दिन तक झेल पाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। तभी जो डॉग होता है वो भौंकने लग पड़ता है। उसी बोलता है क्या कोई भी खाली हट बचा ही नहीं है, लास्ट टाइम एक था। वो बोल रही होती है तो हमें चुपचाप ही जाना पड़ेगा, किसी को मारना पड़ेगा और हट को लेना पड़ेगा। शैंटियान बोलता है कि ये जो ट्रेचरस बीइंग्स होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन की भी हिम्मत नहीं होती है इन्हें गुस्सा दिलाने की। लुजंग बोलता है कि रात आ रही है, हमें ट्राई करना पड़ेगा, मैं आगे जाना मतलब मैं चलता हूँ आगे आगे। फूशी बोलता है कि जो डॉग है वो ट्रेचरस बीइंग के ओरा को डिटेक्ट कर सकता है, अंदर ही है वो इस हट के, ऐसे तो वो कमजोर सा है, चलो इसे हरा देते हैं। लुजंग जैसे दरवाजा ओपन करता है वो देखते और बोलता है कि अंदर एक है, वो ऐसे कुछ अजीब सा क्रिएचर नीचे पड़ा होता है। शैंटियान बोल रहा होता है कि ओरा कुछ ज्यादा सफोकेटिंग है यहाँ का, ध्यान देना। लुजंग सोच रहा होता है कि शायद हम इसे एक बंद स्पेस में पकड़ पाए। तभी जो ट्रेचरस क्रिएचर होता है वहां से एकदम से गायब हो जाता है। नूवा बोलती है कि ध्यान से वो तुम्हारे पीछे है। वो लुजेंग से चिपक गया होता है लुजेंग की पीठ पे और लुजेंग को एक तरीके से निगलने लग पड़ता है, मतलब लुजेंग के शरीर के अंदर चला जाता है उसके मुंह से। लुजेंग सोच रहा होता है मैं नहीं रोक पा रहा हूँ इसे। नूवा बोलती है लुजेंग तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया ये। फूशी बोलती है कि इसे बाहर निकालना पड़ेगा। वो करने लगती है नूवा, तभी लुजेंग वहां से जल्दी से भाग जाता है। फूशी बोलता है कि इसके पीछे चलो। विंकिंग भी लुजेंग के पीछे चला जाता है। विंकिंग बोल रहा होता है कुछ ज्यादा तेज है, मैं भी इसका पीछे नहीं कर पा रहा। नूवा बोलती है कि वो ऑलरेडी वाइनिंग रोड से बाहर निकल गया है, लुजेंग कुछ आता पता ही नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है एकदम से ही। शैंटियन बोल रहा होता है पर हम ऐसे ही उसे छोड़ नहीं सकते हैं और यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं, अगर हम 3 दिन तक नहीं रुकेंगे तो हम गुम हो जाएंगे। फूशी बोल रहा होता है कि जो वाइनिंग रोड है उसे ट्रेचरस बीइंग्स ही कंट्रोल करते हैं, लुजेंग ठीक होगा, उसने कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है। विंकिंग बोल रहा होता है कि जो रीगल जेड स्पिरिट है वो रिपोर्ट करेगी लुजेंग के मूवमेंट को, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अभी। फिर हमें मदर वर्ल्ड के ब्लैक शिप का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे इविल गॉड बैठा होता है और बोल रहा होता है कि शिप काफी ज्यादा शांत हो गई है पहले से। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरे अलावा और कैप्टन के अलावा सभी ब्लैक शिप को छोड़ के चले गए हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है मैं तंगी नहीं लेना चाहता अभी रिबर्थ लैंड वाले सीन से, मैटर नहीं करता है मुझे कि कौन मिसिंग हो गया है। वो लड़की एक पोर्ट जैसा देती है और बोलती है कि मास्टर ने मुझे ये चीज तुम्हें देने के लिए बोला है, ये जो फ्लास्क है इसमें
में ओरिजिनल डिवाइन डाओ है जो कि ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। हम बताया जाता है कि जो मर्जिंग डाओ एनर्जी उसके 3 फ्लोज हैं, 2 ही ढूंढे गए हैं। जो ब्लड एसेंस डिवाइन डाओ है जो कि जेड स्पिरिट ने लूजेंग को दिया था, और जो आर्कलाइट डिवाइन डाओ है जो कि इविल गॉड ने सेकंड हेवन टेंपल से ऑब्टेन किया है। मतलब ये एक तरीका है डाओ एनर्जी को मर्ज करने का, और ये पाली है इन्होंने। इविल गॉड बोल रहा होता है कि थर्ड फ्लो क्या है, बोल कि उस पोर्ट से एक एनर्जी को निकालती है और बोलती है कि ग्रैंड मास्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें डिवाइन डाओ को मर्ज करना है और बियर रेस और शैनोंग रेस को मदर वर्ल्ड के बाहर निकालना है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने सब कुछ मेरे ऊपर ही बैट कर दिया था। चलो ये अच्छी बात है, बिना किसी एफर्ट्स के आ गए ये बार। ड्यू प्रोविंस की तरफ लेके चलो ब्लैक शिप को। मैं जायो गुआंग को वहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ, उसे वापस मेरे पास ले आओ। मेरी जो वाइफ है जीजू वो अभी भी लूजेंग के पास है। जब मैं मदर वर्ल्ड को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लूंगा तो मैं उसे वापस ले आऊंगा अपने पास। ये सुन के वो लड़की चुप हो जाती है। हमें 3 दिन बाद 33rd हेवन का सीन दिखाया था। लूजेंग ऐसे भाग ही रहा होता है जल्दी जल्दी, और एकदम से वो कंट्रोल में आ जाता है अपने। वो बोलता है क्या हुआ मुझे। जो एम्परर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम फाइनली जाग गए हो। ट्रेचरस बीइंग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे शरीर को। तुम 3 दिन से भाग रहे हो, अब तुम सुप्रीम प्योरिटी हेवन में हो। ये मायरेड पगोडा माउंटेन्स है। लूजेंग बोलता है सुप्रीम प्योरिटी हेवन, ट्रेचरस बीइंग मुझे यहाँ पे क्यों ले आया। लूजेंग बोल रहा होता है कि वेट करो, एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। एम्परर बोल रहा होता है कि मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि जो ट्रेचरस बीइंग है वो शायद 4 स्पिरिट सेक्ट से कनेक्टेड है। लीगल जेड स्पिरिट बोलती है लूजेंग, विंकिंग ने मुझे बोला है कि तुम्हें सेफली सुप्रीम प्योरिटी हेवन में एंटर करना है। लूजेंग बोलते ठीक है, प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दो मेरे लोकेशन के बारे में। उसे आगे पहाड़ दिखाई देता है, तभी एक ब्लास्ट होता है। लूजेंग उस ब्लास्ट से बच जाता है। उस माउंटेन में एक एनर्जी बॉल होता है। लूजेंग बोल रहा होता है माउंटेन कुछ अजीब सा है। एम्पर बोलते तुम इससे टकराना चाहते हो, काफी ज्यादा पहाड़ आ रहे होते हैं। लूजेंग उन्हें तोड़ रहा होता है। एम्पर बोल रहा होता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे ही पगोडा माउंटेन्स हैं, अगर हम राइट ऑर्डर में उन्हें नीचे फेंक देंगे तो हम रास्ता खोज लेंगे जेड प्योरिटी हेवन की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है फाइनली रुक गया, शायद इसने नोटिस कर लिया कि जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा कमाल की है। वहाँ पे एक रास्ता खुल जाता है लूजेंग के लिए। एम्पर बोल रहा होता है शायद ये रोड होगा जेड प्योरिटी हेवन की तरफ। लूजेंग जल्दी नीचे जाओ और चेक करो तुम। लूजेंग ऐसे नीचे जा रहा होता है और बोलते किसी ने इतनी जल्दी मत करवाओ तुम, वो अभी भी मुझे कंट्रोल कर रहा है। लूजेंग एक अलग ही स्पेस में आता है, वहाँ पे काफी सारे हुक्स होते हैं आसमान में। लूजेंग बोलता है यहाँ पे तो केव है और यहाँ पे फिश हुक्स हैं काफी ज्यादा। यहाँ पे क्या ऊपर पानी है, मैं पानी के नीचे हूँ। जो हुक्स होते हैं लूजेंग उनके सामने होता है, और जो ट्रेचरस बीइंग होता है वो लूजेंग को कंट्रोल करके उसके मुंह को खुलाता है और एक फिशिंग नेट से लूजेंग के मुंह को बंधवा देता है। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे फिश की तरह क्यों वो करवा रहा है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे फिश कौन कर रहा है। वैसे ही हुक की वजह से बाहर आ जाता है और बाहर देख रहा होता है। सोच रहा होता है कि जो फिश कर रहा था मुझे वो स्टोन स्टैचूज हैं। ये तो ह्यूमन स्पिरिट गेट है, वहाँ पे काफी ज्यादा स्टोन स्टैचूज होते हैं जो हुक लगा के बैठे होते हैं। लूजेंग चला होता है शोर पे और सोच रहा होता है कि ट्रेचरस बीइंग मुझे यहाँ पे लाया है, क्या वो भी एक ह्यूमन स्पिरिट है। लूजेंग बाहर आता है और आगे की तरफ जा रहा होता है, मतलब वो अभी भी कंट्रोल के अंदर होता है और आगे बढ़ रहा होता है उसके कंट्रोल की वजह से। लूजेंग एक गेट को ओपन करता है और वहाँ पे काफी अलग अलग से प्लेटफॉर्म होते हैं। लूजेंग बोलते किसी ने देखो ये तो एब्स्ट्रूज एनर्जी वर्ल्ड है, मतलब कोई अलग सी दुनिया होती है, अलग सा क्रैक। लूजेंग पूछता है कि ये चीजें क्या, ये तो वाटर लिलीज की तरह लग रही है, मतलब वो जो प्लांट होता है। एम्परर बोलता है कि मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी जेड प्योरिटी हेवन में पहुंच गए हैं। ये काफी ज्यादा ब्रांचेस में से एक है जेड प्योरिटी हेवन की। लूजेंग एक के ऊपर होता है और बोल रहा होता है कि मैं अब एक ब्रांच के ऊपर हूँ। एम्परर बोल रहा होता है शायद जो मायरेड पगोडा माउंटेन है वो काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है। हर एक अरेंजमेंट किसी अलग ब्रांच में लेके जाती है। तभी एक अलग सी आवाज में लूजेंग को मतलब सुनाई देता है। वो बोल रही होती है आवाज कि मेरे को रिवेंज चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। लूजेंग बोल रहा होता है संस्कृत में बात कर रहा है ये, क्या ये ट्रेचरस बीइंग बात कर रहा है मुझसे। जो क्रिएचर होता है वही लूजेंग को कंट्रोल कर रहा होता है और सुना रहा होता है कि ऐसे ऐसे उसे रिवेंज चाहिए, मतलब कुछ हुआ होगा। तो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इंतजार करो। और हाँ, अगर आपने मतलब एपिसोड जल्दी देखने तो आप मेंबरशिप खरीद सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि एक अपलोड कर देता हूँ, दूसरा मेंबरशिप के लिए मतलब ओनली मेंबर्स के लिए डाल देता हूँ। इफ यू कैन बाय। मिलते हैं आपसे, तब तक एंजॉय करो, बाय।